हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक तरीके से प्याज और लहसुन उगाना दिखाऊंगी। उसके लिए आपको अलग से गमले की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से आपको प्याज लहसुन लाने की जरूरत नहीं है। जो घर में होते हैं उनके वेस्ट पार्ट से ही हम इसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं और इसका रिजल्ट कैसा आता है वो भी दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब देखें, यहाँ पे मैंने कुछ प्याज लिया है और कुछ लहसुन, जो मेरे घर में कुछ लहसुन देखें इस तरह से निकल रहे हैं। जो साथ में पड़े हुए थे, थोड़ी नमी की वजह से ये इस तरह से, जब भी आपके यहाँ इस तरह से लहसुन निकलने लगे उसे आप लगा दें। ये सही टाइम होता है। देखें, ये जो कोई भी सीड होता है उसकी अपनी बुद्धि होती है, उसका अपना उसके अंदर इतना एनर्जी होता है, उसे पता होता है कि हमें किस टाइम खिलना है, हमें किस टाइम अंकुरित होना है। तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये बहुत सही तरीका है कि जब इस तरह से किसी भी चीज में अंकुरन होने लगे तो आप समझें कि ये परफेक्ट टाइम है किसी चीज को लगाने का। तो वैसे तो मैंने पिछले 1 महीने पहले भी कुछ लहसुन लगाए थे, उसका रिजल्ट अभी आप लोग को दिखाऊंगी। अभी भी आप इसे लगा सकते हैं। अभी देखें, मौसम कुछ ऐसा है कि फरवरी का शुरुआत है और धूप में गर्मी रहती है, रात में ठंडक होती है। तो इस समय आप क्या करें कि ये लहसुन लगाएं और आपको जो इसका ग्रीन पार्ट होगा वो बहुत बार आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगा, जो इससे पत्तियां निकलेंगी। सेम इसी तरह से हम प्याज के साथ भी कर सकते हैं। आपको पूरे प्याज को स्प्रिंग अनियन के लिए मिट्टी में नहीं लगाना है। क्या करना है देखें, जैसे हम इसका ऊपर का पार्ट काट देते हैं इस तरह से, जब हम सब्जियों के लिए इस तरह से। और बहुत मोटा पार्ट नहीं काटना है आपको, बस ऐसे पतला सा स्लिट कर लेना है। देखें, ये पतला सा जो हम फेंक देते हैं, ये रूट वाला पार्ट, इसे हमने स्लिट कर लिया। अब क्या करना है, मैं इसे यहाँ देखें, मैंने एक छोटे से प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे इस तरह से रख दिया था। तो आपने देखा कि इसे देखें, इसमें कैसे सूखे हुए से रूट हैं। पानी डालते ही, मॉइस्चर डालते ही ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ये देखें, ये जो रूट है ये बहुत जल्दी अब जर्मिनेट हो जाएगा और इससे बहुत बढ़िया स्प्रिंग अनियन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर हम सीधे इसे मिट्टी में डालते हैं तो थोड़ा टाइम ले लेता है, ये स्प्राउट होने में 1 सप्ताह लग जाएगा। लेकिन जब हम इस तरह से रूट बना के लगाते हैं तो आप समझे कि 2-3 दिन में आपको ग्रीन पार्ट इसमें से उभरता हुआ दिख जाएगा। इसे कैसे लगाना है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को, जो अभी से 1 महीने पहले मैंने प्याज इस तरह से लगाया था, वो उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखें, एक ग्रो बैग है। ये ग्रो बैग है, इसमें मेरा एक चीकू का प्लांट लगा हुआ है और इसके साइड में मैंने 3-4 इसी तरह से ये प्याज लगा दिया था। यहाँ देखें, और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितना हेल्दी और कितना बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, इतने पतले से कट से जो मैंने प्याज की कटिंग की थी उससे 3-3 स्टेम निकले हुए हैं। ये देखें, ये देख के मुझे इतना आश्चर्य हुआ है। ये देखें, और यहाँ भी एक लगाया हुआ है। इस तरह से बहुत सारी जगहों पे मैंने इस तरह से अनियन, जिस पार्ट को हम फेंक देते हैं उस पार्ट से लगाया हुआ है। और दूसरी चीज, इसके लिए हमें कोई भी स्पेशल मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम गमले में कुछ एक प्लांट लगा हुआ है, उसके साथ हम दूसरा प्लांट लगा सकते हैं। जैसे आप यहीं पे देखें, इस मिट्टी का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ देखें, ये एक प्लांट लगा हुआ है। ये जो साइड की मिट्टी है इसमें भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि खुद से ये फ्लावर निकले हुए हैं इसलिए मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगी। ये फ्लावर बहुत बढ़िया होते हैं और इस समय इनके खिलने का टाइम है। मैं कहाँ लगाऊंगी वो देखें। देखें, यहाँ पे एक मेरा अंजीर का प्लांट है और इसमें कुछ वीड भी हैं। इन सबको मैं देखें, ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया है। इस जगह भी हम आराम से इसे लगा सकते हैं। कोई एक अलग से आपको गमला लेने की जरूरत नहीं है। अंजीर का प्लांट जो होता है इस वक्त अपनी पत्तियां गिरा देता है, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि हम जो कुछ भी लगाएंगे उसमें अच्छे से उसको रोशनी मिलेगी,
उसको सूरज की रोशनी और अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लांट अभी धीरे धीरे इसमें पत्तियां निकलेंगी, न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो अभी काफी टाइम है। तो इसलिए देखें, बस थोड़ी सी गुड़ाई करनी है और एक्स्ट्रा खाद भी नहीं डालना है। जो खाद हमारी इस मिट्टी में डली हुई है वो इसके लिए सफिशिएंट है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपने 2-4 गमले लगाए हुए हैं, चाहे बालकनी में या फिर छत पे, इस तरह से करें। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, एक चीज अगर आप लोग और करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप इसे फ्रेश भी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अगर जो तरीका मैंने बताया, इस तरह से जो रूट निकले हुए हैं पानी में, इनको हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी राख है मेरे पास, लकड़ी की राख लेनी है आपको, उसमें इस तरह से डिप कर देना है। ये देखें, ये करने से आपकी रूट की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, इसमें सड़न नहीं होगी, कीड़े नहीं लगेंगे। ये एक यूनिक तरीका है, आप इसका इस्तेमाल करके देखें। और सीधे हमें क्या करना है, इस तरह से मिट्टी के ऊपर डाल देना है और हल्की हल्की, पूरा नहीं ढकना है इसे, हल्का हल्का सा इसको साइड साइड से इस तरह कर दें बस। अब देखें, इसी तरह से मैंने जितने भी अभी ये जो अभी जस्ट मैंने कट किया है, इसको भी मैंने ले लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, 3-4 दिन एक्स्ट्रा लेंगे वो जर्मिनेट होने में, लेकिन ये तरीका भी सही है। ये देखें, इस तरह से मैंने लगा दिया है। मुझे कोई एक्स्ट्रा गमले, एक्स्ट्रा मिट्टी बनाने का झंझट कुछ भी नहीं करना पड़ा, और मैं इस तरह के जो तरीके हैं इसको अपनाना ज्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। और देखें, मिट्टी मॉइस्ट है, अभी इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पानी अगर हम इसमें डाल देंगे तो इसमें सड़न हो जाएगी, क्योंकि पतला सा स्लिट है बस। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है, हल्के हल्के से पानी के छींटे मारते रहने हैं बस। सेम इसी तरह से ये जो प्याज निकल रहा है, आप इसे बहुत बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। मान लें आपने इसे नीचे से 2.5 इंच, 2 या 2.5 इंच छोड़ के ऊपर काट लें। जैसे मैं, अगर आप इसका हाफ काट लेते हैं, फिर आप देखेंगे थोड़ा सा, जब भी आप कोई चीज हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है वो डाल दें। देखेंगे ग्रो फिर बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। फिर आप दूसरी बार उसको नीचे से 2.5 इंच छोड़ करके फिर से काट लें। इस तरह से कट करते करते आप 4 से 5 बार इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये कितना सरल और आसान तरीका है वो आप जानें। और इसका भी इस्तेमाल आप, पकौड़ा इसका बहुत बढ़िया बनता है, पकौड़े में डाल सकते हैं और सूप में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पस यूज। और इसके बेनिफिट तो मैं बता नहीं सकती, हेल्थ बेनिफिट तो जो है सो है ही। तो आप लोग भी लगाएं। जिन चीजों को हम फेंक देते हैं उनसे अगर कुछ इस तरह का आउटपुट निकलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह से आप लोग भी कोशिश करके देखें। अब देखें, अब लहसुन की बारी। लहसुन हमें कैसे लगाना है, तो ये देखें, ये लहसुन है, इसमें स्प्राउट निकला हुआ है। अगर स्प्राउट ना भी निकला हुआ हो तो भी आप लगा सकते हैं। अब देखें, ये एक लहसुन है, और मान लें कि ये सीधे भी हम मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो अगर एक लहसुन से हमें 2 प्लांट मिल जाएं। तो इसे हम क्या करेंगे, स्लिट कर लेंगे यहाँ से, बीच से। ये देखें, ये स्लिट हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो इसका रूट वाला पोर्शन है पहले वाले का, उसको तो सीधे हमें इस तरह से लगा देना है मिट्टी में। सेम उसी तरह से मैंने जो बोला था, राख डाल करके इस तरह से लगा देना है। दूसरा जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये तो चूंकि ऊपर से, ये याद रखने के लिए, ऊपर से ये स्प्राउट निकल रहा है तो इसकी रूट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो ये वाला पोर्शन हमें इस तरह से लगा देना है, थोड़ी दूर पे, 2-2 इंच की दूरी पे। इसी तरह से मैं लगाऊंगी। देखें, ये बहुत शानदार तरीका है, इससे आपको एक से ही 2-2 लहसुन मिल जाएंगे। मैंने बहुत बार इस तरीके का इस्तेमाल किया है और सक्सेसफुल हुई हूँ। थोड़ा तेज चाकू का इस्तेमाल करें। ये देखें, ये हमने राख में डिप किया और इसको इस तरह से लगा दिया। ये वाला पोर्शन, सॉरी, ये देखें, ये यहाँ से रूट वाला पोर्शन
और यहाँ से ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसमें से आपका निकल जाएगा, डंडी, हरी हरी डंडियां निकलेंगी। तो हमने इस तरह से लगा दिया, ये देखिए बस। और हल्के हल्के से मिट्टी, पूरी दबानी नहीं है, हल्के हल्के से इसमें मिट्टी डाल देना। और इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से मैंने ये सारे लहसुन लगाए हैं, हाफ हाफ कटे हुए। अब देखें यहाँ पे 8-9 प्लांट मुझे दिख रहे हैं। मुश्किल से 4 लहसुन का मैंने इस्तेमाल किया है। इन 4 लहसुन से इतने सारे प्लांट हैं। तो ये है ना यूनिक तरीका, थोड़े से में हमें इतनी सारी चीजें मिल जा रही हैं, कितनी अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लहसुन की गांठ बने तो आपको इसे 7 से 8 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। वो प्रोसीजर थोड़ा अलग है, वो फिर कभी बताऊंगी। लेकिन अभी ये ग्रीन पार्ट पाने के लिए इससे बेहतर विकल्प और कुछ भी नहीं है। हम लोग जो अर्बन गार्डनर्स हैं उनके पास जगह नहीं होती, गमले नहीं होते। मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं फिर भी मुझे गमले की कमी हो जाती है। तो मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ, देखें। आप लोगों के साथ ही कभी मैंने शेयर किया था कि ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं इसमें मैंने पालक लगाया था। तो पालक की ग्रोथ तो हो ही रही है, साथ के साथ मैंने इसमें सेम उसी प्रोसीजर से जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये लहसुन लगाया। और आप ये लहसुन देख सकते हैं कितने हेल्दी और कितने स्वस्थ, बहुत बढ़िया ये ग्रो हो रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि लहसुन लगाने से आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है और मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो हार्मफुल कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी भाग जाते हैं। तो ये बेनिफिट डबल हो जाता है। तो कहीं भी, और ऐसा भी नहीं है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है। जो भी प्लांट आपने लगाया हुआ है या जो भी वेजिटेबल लगाया हुआ है, साइड में उसके लगा दें, मिलता रहेगा आपको। जब तक अभी मौसम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है तब तक आप इसको कंटिन्यूअस लगा सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पत्तियों की चटनी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती हैं। और जनरली आपको स्प्रिंग अनियन तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये लहसुन की पत्तियां आपको नहीं मिलेंगी, बहुत ढूंढना पड़ता है फिर मिलती है। मुझे खुद ही दिक्कत होती है। और इसके अलावा आप तड़के में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी भी तरह की सब्जी आप बना रहे हैं उसके तड़के में इसे कट करके डाल दें और देखें उसका टेस्ट कितना बेहतरीन होता है। सैलेड में यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पस यूज है। तो इसे एज ए कंपेनियन प्लांट आप इसे ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।